गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया है। अभी हम लोग ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं वैद्युत विभव में समविभव पृष्ठ। आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं और पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव पढ़ा है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमने वहां एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी कि वैद्युत विभव जो था वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत विभव निकालते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वैद्युत विभव को हमने सदिश रूप में लिखा था वैद्युत विभव के फॉर्मूले को। तो काफी लोगों का ये डाउट है कि सर जैसे V इक्वल्स KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया KP डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दिया जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसे हमने सदिश रूप में लिख दिया। कैसे? तो हमने सदिश राशियों का अदिश गुणनफल पढ़ रखा है बेटा कि जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये देखिए दो सदिश राशियां उनका गुणनफल अदिश ही तो प्राप्त हुआ है। तो वैद्युत विभव अदिश राशि ही है बेटा, लेकिन वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमने सदिश रूप में लिखा है। तो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि वैद्युत विभव हमने सदिश कह दिया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैद्युत विभव अदिश राशि है। ओके, तो इसी में हम लोग कैरी ऑन करते हैं समविभव पृष्ठ। तो आज हम लोग समविभव पृष्ठ पढ़ने वाले हैं, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ, काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। समविभव पृष्ठ इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको कहते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ को। इसका मतलब क्या है? समविभव पृष्ठ का मतलब नाम से ही लग रहा होगा कि जहां पर विभव समान होता हो। जैसे किसी भी पृष्ठ पर आप दो बिंदु ले लीजिए और दोनों बिंदुओं का अगर विभव समान होता है तो उसे हम लोग समविभव कहेंगे। तो अगर वो पृष्ठ है कोई जिस पर दो बिंदु लिए हैं और दोनों पर विभव समान है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। लेकिन ये कहां होना चाहिए? जैसे कोई ये बिंदु आवेश है, ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा होगा बेटा। तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कोई कैपिटल Q आवेश है, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस यहां हमने लिया, तो यहां पर विभव का फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r। ये स्रोत आवेश होता है इसमें, K इंटू स्रोत आवेश अपॉन स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है। लेकिन अगर ऐसा ही हम r दूरी पर यहां पर विभव निकालें तो उसका भी फॉर्मूला यही आ जाएगा V इक्वल्स KQ अपॉन स्मॉल r। ये r दूरी पर है और इससे इधर r दूरी पर अगर इस बिंदु पर निकालें स्मॉल r दूरी पर तो इसके भी विभव का फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r। तो ऐसे करके यहाँ पे r दूरी पर चारों तरफ अगर हम बात करें तो अगर यहां से होता हुआ एक पृष्ठ का निर्माण करें तो देखिए सभी बिंदुओं पर यहां पर विभव कितना है बेटा? KQ अपॉन स्मॉल r। ऐसे 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 सभी बिंदु आप कहीं भी ले लेंगे तो यहां सब आप क्या कह रहे हैं कि यहां सब पे विभव क्या है? KQ अपॉन स्मॉल r है। तो इसका मतलब है सभी बिंदुओं पर विभव समान है। तो अगर सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा तो वो समविभव होगा। लेकिन जिस पृष्ठ पर यह विभव समान है तो इस कारण से समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा, लेकिन अब थोड़ा सा और इसको मॉडर्नाइज करते हैं फॉर्मूले को, वो डेफिनेशन को। वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण ही तो वैद्युत विभव निकाल रहे हो आप। वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ पैदा हुआ, उसी के कारण आप वैद्युत विभव कैलकुलेट कर रहे हो। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, देखिए यहां इसने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। ऐसे बिंदु आवेश ने अपने चारों तरफ इधर इधर ऐसे गोलाकार
वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। फिर से एक बार कोशिश करिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इस तरह से हमको समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन मिल गई बेटा कि समविभव पृष्ठ कहते किसको हैं। तो समविभव पृष्ठ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि अगर ये कोई स्रोत आवेश है, इसने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है, तो अगर इस स्रोत आवेश से उतनी ही बराबर दूरी पर, जैसे ये स्मॉल आर पर निकाला, मान लीजिए यहां इससे ये दूरी कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, तो केस इस स्रोत आवेश से यहां पर जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो इस विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ऐसे हर तरफ तो आर दूरी मिल सकती है। देखिए हर तरफ एक आर दूरी ली और हर जगह यहां पर आप आर दूरी पर कैपिटल आर दूरी यहां से लीजिए स्रोत आवेश से, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर। तो के इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला वही हो गया। तो यहां भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये दूसरा समविभव पृष्ठ हो गया बेटा। ये समविभव पृष्ठ दूसरा समविभव पृष्ठ है और ये वाला समविभव पृष्ठ दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो इसका मतलब कई समविभव पृष्ठ संभव हैं। आप जैसे कोई भी वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें एक से अधिक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। इसका मतलब एक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसके गुणधर्म पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला गुणधर्म है वही कि वैद्युत विभव का मान समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा एक और आइडिया लेते हैं। मान लीजिए कि अच्छा हाँ, यहां से एक बात हमने और देखी है, अगर यहां से इसके चारों तरफ हमने एक गोला बनाया था और इसको हमने समविभव पृष्ठ कहा था, आर दूरी पर विभव आप लिखिए तो ये समविभव पृष्ठ होगा क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। लेकिन एक विशेष बात देख रहे हैं आप, वैद्युत क्षेत्र इधर है और इस बिंदु पर समविभव पृष्ठ ऐसा है, इस बिंदु पर समविभव पृष्ठ ऐसा है। देखिए हर जगह पे समविभव पृष्ठ कहीं पे देख लीजिए, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहां पहला पॉइंट ये था। अब मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हम ये ले रहे हैं, ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें समविभव पृष्ठ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र ये है कि अगर लंबवत पृष्ठ ले लें तो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो समविभव पृष्ठ, अब इसके लंबवत कैसे, मान लीजिए कि आप ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत इसे रख दिए, देखिए ऐसे ही ये तल ले लीजिए, तो अब ये पूरा तल क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। अब कैसे पता चला, यही वाला है। तो वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर यह है कि नहीं है। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, सोचिए ये लाइन और ये पृष्ठ आप देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये समविभव पृष्ठ होगा। तो इसी को हम पृष्ठ को ऐसे शो करें तो ये समविभव पृष्ठ है बेटा। अब समविभव पृष्ठ का ये गुणधर्म आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, तो समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से मान लीजिए यहां तक लाना है, क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। तो इसका ये समविभव पृष्ठ का गुणधर्म होता है कि
समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। क्या कहा हमने बेटा? समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये इसका गुणधर्म हो गया। तो गुणधर्म अप्रूव करिए, इसको भाषा में पहले याद कर लीजिए, फिर इसकी प्रूविंग देख लीजिए। कि मान लीजिए कि कहां ले गए? बी पर। कहां से लाए? ए पर। ए से W/Q0 होता है एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो अब हम जानते हैं ये समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है, अर्थात VA इक्वल्स VB इक्वल्स कुछ भी मान लेते हैं। तो V मान लिया तो VB और VA की जगह V माइनस V समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 से तो V माइनस बी इक्वल्स W/Q0, तो V में से V गया 0 बचा, तो W/Q0 इक्वल 0, तो W इक्वल्स क्या आ गया बेटा? 0। तो ये हमने अभी यही कहा था। सेकंड गुणधर्म क्या है बेटा? कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस पॉइंट को दिमाग में बिठाइए, थोड़ा सा इसमें वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमने ये कहा था अभी कि समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और ये समविभव पृष्ठ है, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे समविभव पृष्ठ और वैद्युत विभव एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ, ये अगर मान लीजिए ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे बेटा? समविभव पृष्ठ। तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि विभव इक्वल्स कार्य बटे आवेश। अब विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं EdR cos थीटा। विभव का फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं EdR cos थीटा। तो V की जगह लिख सकते हैं बेटा EdR। अगर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, मान लो कि यहां से आवेश ले जा रहे हो, यहां तक ले जा रहे हो, तो ये ऐसे किसी रास्ते से ले गए क्यों आवेश को, तो आप इसका विभव का एक फॉर्मूला ये भी होता है EdR cos थीटा इक्वल्स W/Q। अब W क्या होगा बेटा? समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य, W बराबर 0 होता है, तो यहां 0 रख दो, तो EdR cos थीटा इक्वल 0। ये हमको इक्वेशन मिला। अब E वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तो 0 हो ही नहीं सकता, नहीं तो वैद्युत क्षेत्र 0 है तो समविभव पृष्ठ कहेगा। तो E कह रहा है मैं 0 नहीं हूं। अगर आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले ही नहीं जाओगे तो कार्य की क्या बात है? तो आपको विस्थापन भी करना है, तो dr भी कह रहा है कि मैं भी 0 नहीं हूं। अगर ये समीकरण है, जैसे ये 2x है इक्वल 0 है, 2 कह रहा है मैं 0 नहीं हो सकता, 2 नेवर बी इक्वल 0, तो x को 0 होना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो आप कह देते हो 2x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 ऐसे कह देते हो ना। तो ये डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है कि इसमें ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है बेटा। तो उसमें से एक नंबर कह रहा है मैं 0 नहीं हूं, तो अब दूसरे नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो वैसे ही E कह रहा है मैं 0 नहीं हूं, dr कह रहा है मैं 0 नहीं हूं, तो अब cos थीटा को यहां पे 0 होना पड़ेगा। तो cos थीटा इक्वल 0, तो cos में कौन सी वैल्यू 0 होती है? cos
90 की, तो cos थीटा इक्वल्स cos 90, तो थीटा इक्वल्स कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। तो वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के मध्य का कोण है ये थीटा। तो ये थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसको आप नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब उसके बाद आप देखिए, इरेज कर रहे हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्म में पढ़ा था कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो सेम गुणधर्म यहां भी है कि मान लीजिए कि ये पूरा कोई लाइन है, लाइन नहीं है, कोई पृष्ठ है बेटा। ये कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। और ये भी कोई समविभव पृष्ठ है दूसरा। और हम कह रहे हैं समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को काटते नहीं है। तो क्यों नहीं काटते? मान लीजिए समविभव पृष्ठ है, तो यहां पर विभव अगर V1 है तो यहां पर भी V1 होगा, यहां पर भी V1 होगा, यहां पर भी V1 होगा और यहां पर V1 होगा। अगर इसके कारण विभव V2 है तो यहां पर V2 होगा, यहां पर भी V2 होगा, यहां पर भी V2 होगा, V2 होगा, V2 होगा और V2 होगा। तो यहां प्रत्येक बिंदु पर V2 होगा, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव V2 होगा। लेकिन कटान बिंदु पर देखिए विभव कितना है? V1 भी और V2 भी है। तो ये संभव है क्या? समविभव पृष्ठ पर विभव का मान अलग नहीं हो सकता। तो समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान अलग अलग हो जाएगा, जो कि असंभव है। कटान बिंदु पर दो अलग अलग विभव प्राप्त होंगे, एक समविभव पृष्ठ है उस पर दो अलग अलग विभव प्राप्त होंगे, जो कि असंभव है। ना तो इस पर V2 हो सकता है और ना इस पूरे समविभव पृष्ठ पर V1 हो सकता है। अगर ये पूरा V2 है थ्रू आउट, तो यहां भी V2 होना चाहिए, लेकिन यहीं पर V1 भी तो है। तो ये समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक विभव हो जाएंगे, जो कि असंभव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब उसके बाद देखिए, समविभव पृष्ठ अलग अलग, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक समविभव पृष्ठ ये लिया है, एक समविभव पृष्ठ ये लिया है। तो अलग अलग, ये A पृष्ठ है, ये B पृष्ठ है। अगर इसका विभव VA है तो यहां भी VA होगा, यहां भी VA होगा, और ये B है तो इसका भी विभव यहां VB होगा, यहां भी VB होगा, यहां भी VB होगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर विभव का मान, अगर एक मिनट के लिए ऐसे मान लीजिए, ये V1 कह दिया, ये V2 कह दिया, ये V3 कह दिया, तो V1, V2, V3 तो आपस में इक्वल होंगे ना बेटा। V1, V2, V3 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। अगर यहां पे V4 कह दिया, V5 कह दिया, V6 कह दिया, तो V4, V5 और V6 ये तीनों इक्वल होंगे, तभी ये समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखिए, इसका विभव कुछ अलग होगा और इसका विभव अलग होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर इस पूरे पृष्ठ पर विभव हम VA मान लें तो इसका विभव VA है, लेकिन अगर इस पूरे पृष्ठ पर हम विभव VB मान लें तो इसका विभव VB है। लेकिन क्या VA और VB बराबर है बेटा? क्या VA और VB बराबर है? तो आंसर है VA और VB बराबर नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं अलग अलग समविभव पृष्ठों के विभव अलग अलग होते हैं, अलग अलग समविभव पृष्ठों के विभव अलग अलग होते हैं। तो इसको भी समझ लीजिएगा बेटा, आप वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट और हैं, उनको आप देख लीजिए।
बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव समविभव पृष्ठ बनाना है तो जैसे हमने बना ही दिया था अभी, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। ऐसे गोले जिनके केंद्र समान है, यहां पर क्यों आवेश रखा है, तो ये पूरा समविभव पृष्ठ हो गया, ये पूरा समविभव पृष्ठ हो गया। क्यों, ये आप देख लीजिए, इसने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा होगा ना, तो उसके लंबवत यही गोले ही तो बनेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव संकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। रेखीय आवेश के कारण, अगर ये प्लस प्लस आवेश है, रेखीय तार है, तो रेखीय आवेश के कारण मान लीजिए ये रेखीय आवेश है, तो इससे यहां r दूरी पर वैद्युत विभव जितना होगा यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा। तो ऐसे ही एक बेलन बन जाएगा बेटा। तो रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, रेखीय आवेश के कारण ये समविभव पृष्ठ है बेटा, ये रेखीय आवेश है, ये क्या है बेटा, समविभव पृष्ठ। तो रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं ये भी समविभव पृष्ठ है, और इसके विभव का मान, इसका अगर विभव VA है तो इसका कुछ VB होगा। इनके विभव आपस में समान नहीं होंगे, लेकिन ये भी समविभव पृष्ठ है और ये भी समविभव पृष्ठ है। तो रेखीय तार के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होते हैं, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं और संकेंद्रीय गोलों के रूप में होते हैं, संकेंद्रीय गोलों के रूप में होते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसके बाद वीडियो पॉज करके आप नेक्स्ट देखें। अब देखिए, ये समरूप वैद्युत क्षेत्र है और इसके लंबवत रखे समतल तल या समतल पटल, समरूप वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे समतल पटल आपस में समविभव पृष्ठ होते हैं। फिर से, समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे समतल पटल, ये कैसे पटल रखे हैं बेटा, समतल पटल। ऐसे यहां पटल रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो समविभव पृष्ठ, वो समविभव पृष्ठ होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे समतल पटल समविभव पृष्ठ होते हैं। फिर से, क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे समतल पटल परस्पर समविभव पृष्ठ होते हैं। लेकिन इन सबके विभव, फिर से वही समझ लीजिए कि इन सबके विभव का मान अलग अलग होता है। तो यहां हमने थोड़ा बहुत विभव से सिद्ध कॉन्सेप्ट पढ़े। अब इसके बाद देखने की कोशिश करिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग पृष्ठों के समविभव पृष्ठ अलग अलग होते हैं, अलग अलग समविभव पृष्ठों के विभव अलग अलग होते हैं। अब ये आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ये देखिए कि जैसे ये बिंदु आवेश है, इसके कारण ये समविभव पृष्ठ होगा, ये समविभव पृष्ठ होगा बेटा। तो अगर मान लीजिए कि इसका विभव कुछ है, यहां से यहां आप जाइए तो विभव का मान कुछ बदल जाएगा। तो मान लीजिए इसके कारण समविभव, ये इस पूरे पर विभव का मान 50 वोल्ट है, 70 वोल्ट है, और यहां पर विभव का मान 50 वोल्ट है। तो मान लीजिए ये दूरी याद करनी हो, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, VB माइनस VA। मान लो ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, आवेश को ऐसे ला रहे हैं, तो VB माइनस VA इक्वल्स W अपॉन Q नॉट। लेकिन dV बाई dr इक्वल्स E फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो dV का मतलब यहां से VB माइनस VA लिख सकते हो, VB माइनस VA, और ये dr आपको कुछ ना कुछ दिया गया है कि इनके बीच का गैप कितना है। तो अगर ये गैप पता हो और ये विभव, दोनों का विभवांतर पता हो, तो आप वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए
कि जैसे इस पृष्ठ का विभव आपने दे दिया 50 वोल्ट, इस पृष्ठ का विभव है 70 वोल्ट, तो अगर इस पृष्ठ का विभव ज्यादा है, हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एकांक आवेश अनंत से लाओगे तो बी तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, और ए तक लाओगे तो थोड़ा कम काम करना पड़ेगा क्योंकि कम प्रतिकर्षण लगेगा। तो मान लीजिए कि इसका विभव 70 वोल्ट है, इसका विभव 50 वोल्ट है, तो आप ये सोचिए dV अपॉन dr इक्वल्स E होता है। तो अगर आपको दो पृष्ठ है, उनके विभव आपको पता है और उनके बीच के गैप जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी दूरी तक ला रहे हो, अगर वो दूरी पता है तो E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे ये आप मान लीजिए कि VB माइनस VA 70 माइनस 50 ये दिया हुआ है बेटा, और ये गैप मान लो आपको दे दिया है 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, आपको 10 मीटर दिया है, तो ये 10 दिया है, तो इक्वल्स E हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए 2 कूलाम पर मीटर, तो 2 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो अगर आपको दो पृष्ठों का समविभव पृष्ठ दिया है, कह रहा है इस समविभव पृष्ठ का विभव 70 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट है, उनके बीच का गैप भी दे रखा है दोनों पृष्ठों के बीच का, तो आप वैद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसका एक बेनिफिट ये है बेटा। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहां से यहां तक 50 है, तो क्वेश्चन है क्या यहां से यहां तक क्या ये इक्वल डिस्टेंस, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी अगर 10 मीटर है तो 70 50 तो क्या ये 30 होगा। तो आंसर है 30 होगा या नहीं होगा। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशन में। तो देखिए जैसे ये कह रहे हैं हम, ऐसे 3 पृष्ठ है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी है, मान लो 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, इसका विभव है 70 वोल्ट 50 वोल्ट 30 वोल्ट, और यहां पे आपने एक दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये पहले दूरी कम है फिर दूरी बढ़ गई बेटा। तो इसमें से समविभव पृष्ठ कौन कौन से, मतलब जैसे समविभव पृष्ठ तो सारे होंगे, लेकिन क्या यहां पे 70 वोल्ट 50 वोल्ट 30 वोल्ट कौन सा चित्र सही है, ये वाला या ये वाला। तो देखने से लग रहा होगा ये वाला, लेकिन आंसर करेक्ट कौन सा है, ये वाला। रीजन क्या है बेटा कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते चले जा रहे हो ये दूरी, तो विभव का मान इसलिए तेजी से घटेगा क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान भी तो घट रहा है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र और थोड़ा सा कम हो गया और कम हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र का मान तेजी से घट रहा है। तो जैसे यहां पर आपने, अब सोचो अगर ये 10 मीटर है तो वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत विभव तो उतना ही आएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जैसे अभी आपने निकाला था 2 आया था, तो अब क्या यहां भी 2 होगा। तो आंसर है ये 2 से E 2 होगा या 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा। तो आंसर है E का मान अब 2 से कम होना चाहिए। अगर E का मान यहां से यहां तक जा रहे हैं तो 2 से कम है, मतलब अगर दूरी बढ़ती चली जा रही है तो E का मान घटता चला जा रहा है, सीधा सा मतलब ये है। तो E का मान 2 से कम आना चाहिए, तो ये दूरी बढ़ाओगे, जैसे 2 से कम कैसे आएगा बेटा, ये मान लीजिए 50 और 30 ये तो हो गया 50 30, तो अगर ये 10 ही रहा तब तो आप सोचो 2 ही आएगा। तो ये 10 से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 15 हो जाए, तो ये 20/15, अब ये 2 से कम आएगा ना, 1.33, तो ये अब 2 से कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती, आप इस स्रोत आवेश, मान लीजिए यहां कोई स्रोत आवेश होगा, जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी ना बेटा, तो ये मतलब जैसे जैसे आप पृष्ठ लेते जाएंगे 70 वोल्ट 50 वोल्ट, अगर ये मान बराबर रूप से घट रहा है, देखिए 70 से ये हुआ 50, 50 से ये हुआ 30, 30 से ये हुआ 10,
तो ये दूरियां जो है ये दूरियां समान रूप से नहीं घटेंगी, बढ़ेंगी, मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये समान नहीं रहेगा। तो ये दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मान बेटा घटता चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि E इक्वल्स dV/dr होता है। तो यहां से आप देख रहे हो E व्युत्क्रमानुपाती dr है, जो वैद्युत क्षेत्र है वैद्युत विभव के साथ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप समविभव पृष्ठ अच्छे से जान सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।